Hello students, welcome back to Biochem Academy. So as we are going the chapter circulation, so here we are going to see the working of heart. Okay, human heart कैसे work करता है, how it functions, everything we are going to see with model. Let's get started. Then first I will show you the simple form, then actual form, and then the 3D form. Okay, that POV model form. Okay, let's get started. Then as we know, human heart is myogenic in nature. Okay, it has auto excitation cell, because of it start to beat from birth till the death. Okay, let's start then. Okay, so birth के पहले नहीं होता हार्ट बीट, ऑफ कोर्स होता है. When baby is in the womb of mother, उस टाइम पे भी हार्ट बीट करता है, and it is the first organ which is formed during the third month of pregnancy, है ना. Let's start then. So पहले हमने देखा था हार्ट एक बॉक्स के शेप में, है ना, फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो पहले यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, एवरीथिंग, एंड देन वी विल गो टू दिस मॉडल. ओके, सो हार्ट के अंदर 4 चेंबर थे विच आर सेपरेटेड बाय सेप्टम, एवरीथिंग वी हैव सीन. तो वो सब मैं रिपीट नहीं करूंगा. इफ यू हैव नॉट चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज गो एंड चेक. लेट्स स्टार्ट. So we know that this is the left side and this is the right side of the heart. Okay, left side carries pure blood, right side carries impure blood. Okay, the upper two chamber is called as receiving chamber, atrium or auricle, and lower two chamber is called as distributing chamber, that is ventricles. ठीक है. So impure blood comes in right part of the heart. Okay, तो right part में कौन है ये? Right atrium and right ventricle. Left atrium, left ventricle. तो राइट एट्रियम में ब्लड आएगा कहां से सर? थ्रू टू वीना कावा. ओके, तो दो वीना कावा होते हैं, कॉल्ड एज सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा. Okay, both vena cava brings impure blood from upper and lower part of the body. Okay, so superior vena cava brings blood from upper part of the body, that is head and neck region, and inferior vena cava brings blood from lower part of the body. हार्ट के नीचे जितना भी पार्ट है वहां से ब्लड कौन लेके आएगा? inferior vena cava. कौन सा ब्लड? impure, that is deoxygenated blood, है ना. so both दोनों ब्लड लेके आएंगे एंड किस में डालेंगे? इन राइट एट्रियम. ओके, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वेल. क्या बोलते हैं उस ओपनिंग को? ट्राइकस्पिड वेल. ओके, तो फाइनली इंप्योर ब्लड पहले राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में. ओके, सो हार्ट की हाफ जर्नी, 50% जर्नी में यहाँ पे खत्म हो गई राइट साइड की. नाउ the thing is impure blood right ventricle से जाएगा कहाँ पे? where it will go? it will go to lungs. कहाँ जाएगा? it will go to lungs. क्यों lungs में? because the air which we are inhaling उसके अंदर क्या है? more amount of oxygen, है ना. so that oxygen goes in blood and blood में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा. exchange of gases take place at the wall of the alveoli which is present in lungs by a process called diffusion. ओके, डिफ्यूजन होता है यहाँ पे. लेट्स चेक इट आउट. राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. ओके, मैंने कहा था एक ही आर्टरी है, एक्सेप्शन है. कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड. यूजुअली आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड इन योर बॉडी, बट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड. ठीक है, तो फाइनली पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके जाएगा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स. किसके लिए सर? फॉर प्यूरिफिकेशन. ओके, जो इम्प्योर ब्लड है उसको इम्प्योर क्यों बोलते हैं? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है. तो लंग्स में जाने के बाद क्या होगा? व्हेन वी इनहेल, तो एयर में से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा, तो वो ब्लड के अंदर जाएगा एंड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट. तो फाइनली इम्प्योर ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्योर, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो फाइनली लंग्स ने इम्प्योर ब्लड को प्योर कर दिया. सो अभी ये प्योर ब्लड वापस आएगा लेफ्ट ऑरिकल के अंदर. सो ब्लड फ्रॉम द लंग्स विल गो इनटू द लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम. तो ये जो ब्लड, प्योर ब्लड लंग्स से लेके लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? दिस इज नथिंग बट पल्मोनरी वेन्स. कौन है यहाँ पे? पल्मोनरी वेन. तो पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग्स प्योर ब्लड
और ट्रांसपोर्ट्स प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। एंड लेफ्ट एट्रियम के अंदर 4 होल होते हैं, 4 ओपनिंग्स। पल्मोनरी वेन ऐसे एक ओपनिंग से नहीं खुलता, पल्मोनरी वेन फर्दर ओपन्स बाय 4 स्मॉल होल्स, स्मॉल ओपनिंग्स इन लेफ्ट एट्रियम। अभी सर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स नीचे टू लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अगेन यहाँ पे एक ओपनिंग रहेगा, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वेल। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वेल। डोंट गेट कंफ्यूज, राइट हैंड साइड में था ट्राइकस्पिड वेल एंड लेफ्ट हैंड साइड में है बाइकस्पिड वेल। ओके, लेट मी राइट हियर ट्राइकस्पिड वेल एंड बाइकस्पिड वेल। ओके, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो अभी हार्ट के चारों चेंबर से ब्लड की जर्नी हो गई, पहले इम्प्योर फॉर्म में, फिर प्योर होके लंग से आया लेफ्ट साइड इन प्योर फॉर्म एंड देन लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी सर हमारे ब्लड को, ऑर्गन को कौन सा फॉर्म चाहिए, प्योर कि इम्प्योर ब्लड? ऑफ कोर्स प्योर ब्लड। तो नाउ द प्योर ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल विल गो इनटू द एओर्टा। ओके, कहां पे जाएगा? एओर्टा। पीछे से ओपनिंग होता है, अंदर से ट्यूब लाइक, कॉल्ड एज एओर्टा। इस एओर्टा के अंदर 3 ओपनिंग्स होते हैं। ये 3 ओपनिंग्स के थ्रू ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर द बॉडी। अपर की साइड जाना है तो कैरोटिड आर्टरी, लोअर साइड जाना है तो इलियक आर्टरी, बहुत सारी आर्टरीज है, बाइफर्केशन होता है। ओके, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट। जस्ट हैव अ लुक। ये तो अभी हमने सिर्फ रफ फॉर्मेट में देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू सी इन द रियल फॉर्मेट। हियर, यहाँ पे देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड देन। सर ये आपने जो 4 चेंबर ड्रॉ किए, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए था। रियल हार्ट में कैसे हो गए, कहाँ हो गए? लेट्स चेक इट आउट। दिस इज द नंबर 1। नंबर 1 क्या था मेरा? राइट एट्रियम। सो दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द नंबर 3 लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द नंबर 4 लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा जो इम्प्योर ब्लड लेके आता है। सो सुपीरियर वेना कावा and inferior vena cava brings impure blood or deoxygenated blood from upper and lower part of the body respectively. So दोनों blood लेके आएंगे, कहाँ पे आएगा? पार्ट 1 के अंदर, that is the right atrium. Finally right atrium से blood जाएगा नंबर 2 में नीचे right ventricles के अंदर। थ्रू किसके थ्रू जाएगा सर? ट्राइकस्पिड वेल। किसके थ्रू जाएगा? यहाँ पे एक वेल होता है जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है फ्रॉम पासिंग, उसको पास होने देता है फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वेल। ओके, दिस वेल प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अगर एक बार ब्लड नंबर 1 से नंबर 2 में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया, तो वापस बैक फ्लो होने के चांसेस है उल्टा जाएगा ब्लड, ऐसा होता नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ ट्राइकस्पिड वेल, ठीक है। एंड यहाँ पे लाइक रोप लाइक सिस्टम होता है जो होल्ड करके रखता है उसको, कॉल्ड एज कॉर्डे टेंडिने। क्या बोलते हैं? देखो दोनों साइड है ना, कॉल्ड एज कॉर्डे टेंडिने, ठीक है। तो फाइनली राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया इम्प्योर फॉर्म में। नाउ दिस ब्लड विल गो इन लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। किसके थ्रू जाएगा? यहाँ पे देखा हमने पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। यूजुअली आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, ठीक है। तो फाइनली ब्लड यहाँ से जाएगा, ओपनिंग होता है यहाँ पे अंदर की साइड से, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। देखो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सर 2 ओपनिंग है, एक ओपनिंग से 2 ओपनिंग हो रहे हैं। यस, दो वे जा रहे हैं। वन विल गो इन लेफ्ट लंग, अदर विल गो इन राइट लंग्स। ओके, तो फाइनली लंग्स में जाके क्या होगा? impure blood will get converted in pure, deoxygenated blood will get converted itself into oxygenated blood. Finally after getting pure, the impure blood is blue in color. इसके लिए मैंने blue arrow की है। ओके, तो फाइनली प्योर ब्लड विल चेंज इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड, ठीक है। तो देखो अभी रेड एरोस आ गए। फाइनली वो ब्लड जो लंग्स में गया था प्यूरिफाई होके विल कम बैक इनटू लेफ्ट एट्रियम, मतलब लेफ्ट एट्रियम में आएगा ब्लड नंबर 3 में। किसके थ्रू आएगा? किसके थ्रू आएगा? ये लंग से आएगा, थ्रू पल्मोनरी वेन्स। देखो यहाँ पे लिखा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू द ब्लड इज कमिंग इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा
लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, वहां पे भी ओपनिंग्स है कॉल्ड एज बाइकस्पिड वेल। यहाँ पे एक वेल्व होता है कॉल्ड एज बाइकस्पिड वेल विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। बैक फ्लो प्रिवेंट करता है, कॉर्डेट एंडिनी यहाँ पे भी है जो होल्ड करके रखता है उसको, ठीक है। सो दिस इज द वे ब्लड पासिस फ्रॉम हार्ट थ्रू 4 चेंबर्स। तो फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, बट उसके पहले एक और पार्ट में जाएगा कॉल्ड एज एओर्टा। हमने देखा था यहाँ पे, तो देखो मैंने यहाँ पे एओर्टा ऐसा ड्रॉ नहीं किया, यूजुअली इट इज लाइक बेंड ट्यूब एंड 3 ओपनिंग्स होते हैं उसके अंदर से। तो फाइनली फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड, पीछे की साइड से ओपनिंग होता है, यहाँ पे देख नहीं सकते आप, इमेजिन कर लो। तो इट विल ओपन इन एओर्टा, देखो एओर्टा मैंने ड्रॉ किया यहाँ से, अंदर की साइड से ओपन होगा, ठीक है। एंड फाइनली एओर्टा के पास 3 ओपनिंग होती है, थ्रू विच द ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, ओके। अगर अपर पार्ट में चाहिए तो कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जाएगा प्योर ब्लड, एंड लोअर साइड चाहिए तो इलियाक आर्टरी, बहुत सारी आर्टरीज होती है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ हार्ट। एक बार वापस फाइनल लास्ट टाइम कर लेते हैं। सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना का ड्रिंक्स deoxygenated blood from upper and lower body respectively. Finally, the blood passes into right auricle to right ventricle through tricuspid well. From right ventricle, the blood passes to lungs for getting purification. Purification के लिए जाते हैं by pulmonary artery. After getting purification, the blood is brought back to left auricle by pulmonary vein. From left auricle, the blood goes in left ventricle, and from left ventricle to aorta, and through aorta it is distributed to the whole body with the help of arteries. Okay, so this is the working of heart. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। जस्ट हैव अ लुक वंस। Okay students, so let's start. So now we will see the model of heart. Okay, so I am coming little bit near. So हार्ट टिल्टेड होता है, तो दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ओके। एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक है। तो मैं ओपन करके बताता हूँ आपको, तो बहुत अच्छे से समझेगा आपको, विथ 4 चेंबर्स, ठीक है। सो ऐसे रहेगा हार्ट, ओके। सो दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड। तो फाइनली द ब्लड विल कम फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा इनटू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वेल, ओके। फाइनली यहाँ से अंदर से जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इन लंग्स। तो देखो ये 2 देख रहे हो आप, ये ब्लू वाला, तो इट विल गो इन लंग्स। फाइनली लंग्स से प्यूरिफाई होके कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एरोटा में, एंड एरोटा के थ्रू इट विल सप्लाइड इन होल बॉडी, ओके। यू कैन सी द स्ट्रक्चर, आई एम शोइंग यू हियर, ओके। यहाँ अंदर से ऐसा है, ओके। दिस इज द ऊपर का पार्ट है इसके, लेट मी जॉइंट इट, देखो दिस, ओके सर। ये क्या है सब, ये है आउटर वॉल ऑफ द हार्ट, इसको ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी एंड वेन। सप्लाई कौन करेगा, कोरोनरी वेन, एंड वो इम्प्योर ब्लड वापस लेगा कौन, कोरोनरी, सॉरी, प्योर ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करेगा, कोरोनरी आर्टरी, एंड वापस इम्प्योर ब्लड लेगा कोरोनरी वेन्स, ओके, ठीक है। सो एज वी ओपन दिस हार्ट इट सीम्स लाइक दिस, ओके। बैक व्यू देखोगे तो इसका ऐसा रहेगा, ठीक है। पीछे भी कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स रहेगी यहाँ, ठीक है। Okay students, so hope you like this video. In next video we are going to see that heart के related disease क्या है, arteries, veins and double circulation, hypertension क्या, everything we will see part by part. So stay tuned, and if you like this video, do hit the like button, share it with your friends, as it's a very important topic, and do not forget to subscribe my channel. Thank you.